हेलो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 की तैयारी तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आज की क्लास में 40 प्रश्नों का टेस्ट लेने वाला हूं। मोस्ट क्वेश्चन होने वाले हैं, यही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और 40 में से 25 प्लस करने हैं। कितने करने हैं? आज 25 करने हैं। और मैं बता दूं कि यहाँ पर 54,000 पद है। अपने यहाँ पर माता पिता का सपना पूरा करना है, सिर्फ आपको एक पद चाहिए। और आपको बता दूं कि यहाँ पर 5,000 प्रश्नों की ई बुक, वो भी रिविजन के लिए आपको मिलेगी फ्री में। ठीक है, सभी 49 रुपए लेते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं फ्री में देने वाला हूँ। कैसे प्राप्त करनी है वो भी वीडियो के बीच में बता दूंगा। हमारा पहला सवाल है कि जीण माता का मंदिर कहाँ स्थित है। सिंपल प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। ए ऑप्शन है जयपुर में, बी ऑप्शन है सीकर में, सी ऑप्शन है जोधपुर, डी ऑप्शन है कोटा। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। और मैं बता दूं आपको कि यहाँ पर रामबाण साबित होने वाले हैं ये 5,000 प्रश्न, इनको लेना मत भूलना बिल्कुल भी। और आपका राइट आंसर है बी। बी एकदम सीकर बता रहे हैं, सभी सीकर बता रहे हैं, एकदम राइट है। 100% उन्हीं का सिलेक्शन होगा। रेवासा सीकर, कहाँ पे सीकर की अगर पूछे तो रेवासा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, नेक्स्ट प्रश्न आ चुका है कि नाडोल में किस राजपूत वंश का शासन था। ए ऑप्शन है चौहान वंश का, बी ऑप्शन है परमार वंश का, सी ऑप्शन है प्रतिहार वंश या फिर देवड़ा। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा और सभी का राइट आंसर क्या आना चाहिए, जल्दी से कमेंट करिए। सिर्फ 5 सेकंड आपको मिलेंगे आंसर करने के लिए। और बता दूं कि यहाँ पर राजपूत वंश पूछ रहा है। ठीक है, और सभी को पता होगा कि नाडोल में यहाँ पर 960 ईस्वी को लक्ष्मण चौहान ने, किसने, जल्दी से कमेंट करिए, लक्ष्मण चौहान ने चौहान वंश की नींव रखी थी। चौहान वंश की नींव रखी थी, एकदम करेक्ट आंसर चौहान वंश। ये ऑप्शन सभी बता रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, कि नेक्स्ट प्रश्न है आपका जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी कौन सी है। ठीक है, ए ऑप्शन है लटियाल माता, बी ऑप्शन है तनोटिया माता, ठीक है, सी ऑप्शन है आंवरी माता, डी ऑप्शन है स्वांगिया माता। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। जैसलमेर के भाटी राजवंश, भाटियों की पूछ रहा है। ठीक है, जल्दी से कमेंट करिए। और सभी को पता होगा कि जैसलमेर की स्थापना 1155 को जैसल भाटी ने, राव जैसल भाटी कह दो पूरा नाम, राव जैसल भाटी ने की थी। और आपका राइट आंसर होगा, जल्दी से कमेंट करिए, बी ऑप्शन नहीं है, डी स्वांगिया माता होगी। ठीक है, भाटियों की यहाँ पर कुलदेवी कह सकते हो स्वांगिया माता। और यहाँ पर तनोट माता किसका है, जल्दी से कमेंट करिए। बीएसएफ की देवी है या नहीं है, जल्दी से कमेंट करिए। और आपको यहाँ पर देख सकते हो कि सभी चीजें आपको यहाँ पर मिलेगी कि यहाँ पर कछवा वंश की कुलदेवी है जमुआई माता, जोधपुर के राठौड़ों की है नागणेची माता, और यहाँ पर बीकानेर के राठौड़ों की है करणी माता, और शेखावटी क्षेत्र की है जीण माता। ठीक है, और आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, भाटी वंश की स्वांगिया माता। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, कि हमारा तीसरा प्रश्न है आबानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक जो वैभव है किस काल से संबंधित है। जल्दी से कमेंट कीजिए। गुर्जर प्रतिहार से संबंधित है, चौहान से संबंधित है, गुहिल सिसोदिया या फिर राठौड़। स्टार लगा दो, वेरी मोस्ट प्रश्न है। ठीक है, आबानेरी और राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव, एकदम करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर करते रहिए। तीसरा प्रश्न वेरी मोस्ट है और सभी का राइट आंसर गुर्जर प्रतिहार से लिए एकदम करेक्ट है। ए ऑप्शन सभी का राइट होगा, ए को लॉक कर दो। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपकी ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश जो कि राजवंश है सैन्य शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेख किया है, किसने किया था। क्या मार्को पोलो ने किया था, सुलेमान ने किया था, अल बरूनी के तो, ठीक है, या फिर अब्दुल रज्जाक ने किया था। जल्दी से कमेंट करिए, गुर्जर प्रतिहार के लिए किसने किया था, जल्दी से कमेंट करिए। और यहाँ पर पता होगा आपको कि यहाँ पर किसने, यहाँ पर CU की पुस्तक किसकी है, CU की तो अलग की है। ठीक है, CU की, ठीक है, जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए। हिंदी में कहते हैं इसको तो CU और की, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो इसका तो है सुलेमान, और ये लिखी थी, किसने लिखी थी, जल्दी से कमेंट करिए। कौन आया था, अरबी विद्वान, अरबी जो मतलब कह सकते हो कि यहाँ पर विदेशी यात्री कौन आया था जिसने CU की पुस्तक लिखी थी। और यहाँ पर समृद्धि के लिए तो सुलेमान ने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, कि 5वां प्रश्न है गटियाला शिलालेख है जो कि 877 का है। कब का है, 877। ठीक है, 877 का गटियाला शिलालेख जो कि किस भाषा में लिखा गया है, फारसी, संस्कृत, हिंदी, मारवाड़ी। देखते हैं, स्टार लगा दो। और आपको बता दूं गटियाला शिलालेख जोधपुर फलोदी से मिला है। ठीक है, जोधपुर से मिला है। आपका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करते रहो। संस्कृत भाषा, एकदम बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि छठा प्रश्न है अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों का जो लक्ष्मण वंश है, लक्ष्मण के वंशज है, वो कहाँ के हैं, वो जो वंशज हैं वो कहा गया है किस अभिलेख में, घटियाला शिलालेख अभिलेख में, या फिर जोधपुर अभिलेख में, ग्वालियर या फिर
पूरा, ठीक है, दौलतपुर कह सकते हो, ठीक है। गुर्जर प्रतिहार वंश के सभी को पता ही हो गया कि यहाँ पर इसकी अनेक शाखाएं हैं, जिसमें लक्ष्मण चौहान ने नाडोल में यहाँ पर की थी, क्या है, नाडोल पाली की जगह, बेसिकली आपको बता दूं। और आपको पता ही होगा कि इसका उल्लेख किस में मिलता है, सभी का आंसर आना चाहिए ग्वालियर उल्लेख, ठीक है। आपको यहाँ पर सोच भी नहीं सकते कि ग्वालियर कहाँ पे है, और यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार अपने राजस्थान के नाडोल पाली की बात कर रहा है, तो हम तो जोधपुर गटियाला लगा के आ जाएंगे इनमें से कोई, ठीक है। 7वां प्रश्न है कि भरतपुर शहर की स्थापना किसने की थी, वेरी वेरी मोस्ट है, क्या राव प्रताप सिंह ने की थी, राव बीका सिंह ने, महाराजा सूरजमल ने, और जन्मे जय, ठीक है। ये तो कुछ नाम नहीं बना है। हमारी जो टीम है वो काफी मेहनत करती है, कुछ जगह पर यहाँ पर आपको पता ही होगा थोड़ी बहुत यहाँ पर मेहनत बेकार हो जाती है, क्योंकि टाइपिंग जो थोड़ी मिस्टेक कर जाते हैं, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से, और टेक्निकली इशू भी हो जाते हैं। 3 ही ऑप्शन है आपके पास, जल्दी से कमेंट करिए। महाराजा सूरजमल एकदम करेक्ट आंसर है। मैंने आपको कब बताया था, जल्दी से बताओ, परसों की क्लास में बताया था कि 1734 ईस्वी को स्थापना हुई थी भरतपुर की स्थापना। और भरतपुर की लाइफ लाइन कहती हैं, किस नहर को कहते हैं, जल्दी से कमेंट करो, किस नहर को भरतपुर की लाइफ लाइन कहते हैं, सुजान नहर या फिर किसको है, मोती झील को कहते हैं या फिर नहर को कहते हैं, जल्दी से कमेंट करिए। और मोती झील सभी को पता ही होगा। 8वां प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी कौन सी थी, पीलो, मोलो, भीनमाल, बूढ़ा, पुष्कर, अजमेर या फिर मांडव्य, जोधपुर या फिर जंगल प्रदेश, बीकानेर। पीलो मोलो किसने यूज किया था, जल्दी से कमेंट करिए, जिसकी सीयू की पुस्तक है। भीनमाल के लिए पीलो मोलो, और यहाँ पर कूचेलो किसके लिए प्रयोग किया है, यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार वंश के लिए कूचेलो यूज किया था। सभी को याद होगा थोड़ा बहुत कि किसने किया था, जल्दी से कमेंट करिए। गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी एकदम करेक्ट आंसर आ रहा है सर, यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर है, भीनमाल थी, और भीनमाल जालोर में पड़ती हैं। कहाँ पे पड़ती हैं, जालोर जगह, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, नेक्स्ट है आपका 9वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस जिले में भीमलाट विजय स्तंभिक स्थित है, ठीक है, विजय स्तंभ स्थित है, भीलवाड़ा में, भरतपुर में, बूंदी या फिर बीकानेर, ठीक है। भीमलाट आपको पता ही होगा, और भीमलाट एक जलप्रपात भी है, जल्दी से कमेंट करिए कि भीमलाट विजय स्तंभिक स्थित है, जल्दी से कमेंट करिए। एकदम करेक्ट आंसर 9वां प्रश्न आपका आ चुका है सर, भरतपुर में है भीमलाट, एकदम करेक्ट है भीमलाट, और सभी को पता ही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, 10वां प्रश्न है कि हुंजा नामक घोड़ा किस राजा से संबंधित था, मेवाड़ के महाराणा प्रताप से, बूंदी के उमेद सिंह से, आमेर के मान सिंह से, मारवाड़ के मालदेव से, ठीक है। हुंजा आपको पता ही होगा कि ये जो घोड़ा है ना वो अलग है, ठीक है। आपको पता होगा पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ठीक है, ऐसे ही शॉर्ट में लिख रहा हूँ। उनके घोड़े का नाम तो नाट्य रंबा, ठीक है, नाट्य रंबा। और बादल किसके घोड़े का नाम था, हमीर देव चौहान, जो कि अपने कौन से थे, जल्दी से कमेंट करिए, हमीर देव चौहान रणथंभौर वाले, उनका था बादल, ठीक है। और यहाँ पर बात करें हुंजा नामक जो था ना, वो था अपने बूंदी के उमेद सिंह जी का, एकदम करेक्ट आंसर है। देखो उमेद सिंह जी अपने हाड़ा चौहान है, हाड़ा चौहानों के बारे में काफी कम जानकारियां मिलती है, लेकिन अगर आपको इंपोर्टेंट याद करना है ना तो इसी क्लास को देखना है, ठीक है। 11वां प्रश्न है, अजमेर के चौहान शासक ने शासक बनने के लिए अपने पिता की हत्या की थी, वो कौन था, अर्णोराज था, विग्रहराज चतुर्थ था, पृथ्वीराज विजय या फिर जगदेव, ठीक है। और किसकी हत्या की थी, बिसल देव की थी, ठीक है। सॉरी बिसल देव के भाई था, बिसल देव का तो भाई था, और किसकी हत्या की थी, जल्दी से कमेंट करिए, बिसल देव का भाई किसने, यहाँ पर जल्दी से कमेंट करिए। एकदम करेक्ट आंसर क्या होगा, अर्णोराज की हत्या की थी, और किसने की थी, जगदेव ने। डी ऑप्शन आपका सभी का राइट होगा, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है, और भाई था बिसल देव, ठीक है। और बिसल देव ने बाद में जगदेव की यहाँ पर हत्या कर दी थी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विग्रहराज रचयिता के रचना है हरिकेली है, विग्रहराज चतुर्थ की रचना है हरिकेली, और यहाँ पर ये क्या है, क्या नाटक है, उपन्यास है, काव्य है, अभिलेख है, ठीक है। देखो यहाँ पर कुछ गलतियां हो जाती हैं, सॉरी उसके लिए, कि रचित रचना है एक, विग्रहराज रचित रचना लिखना था, लेकिन यहाँ पर कुछ गलत हो गया है, ठीक है। जल्दी से कमेंट करिए। और यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो चुकी है हमारे पीपीटी में। देखो पीपीटी आपको कहाँ मिलेगी,
जल्दी से कमेंट करो टेलीग्राम पर, और टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन करो। 300 प्लस हो गए, 303 प्लस हो गए, ठीक है। और बता दूं, अगर लाइक नहीं करोगे तो 5000 की पुस्तक कैसे लोगे। 5000 की पुस्तक के लिए पहले लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और यहाँ पर 5 दोस्तों को शेयर कर दो, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर 10 वीडियो और देखने हैं। चैनल पर जाओ, 10 वीडियो देखो और आपको मिल जाएगी ई बुक। आपको क्या लिखना है, मैंने 10 वीडियो देख लिए, जब मुझे लिंक दो, ठीक है। और ये एक प्रकार का क्या था, नाटक था या क्या था, जल्दी से कमेंट करिए। सर नाटक था, एकदम करेक्ट आंसर है। और ब्रिस्टल इंग्लैंड में इसकी जो पंक्तियां यहाँ पर लिखी गई हैं, किस चौहान शासक ने 1192 ईस्वी को तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा था। अजय राज चौहान ने, पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने, अर्णोराज चौहान ने, विग्रहराज चतुर्थ ने, ठीक है। जल्दी से कमेंट करते रहो कि यहाँ पर कौन चौहान वंश का शासक था जिसने 1192 में मोहम्मद गोरी से, ठीक है, मोहम्मद गोरी से युद्ध लड़ा था। वो थे अपने पृथ्वीराज चौहान तृतीय। एकदम करेक्ट आंसर है, एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका, अजमेर शहर का संस्थापक कौन था। अर्णोराज, अजयराज, अजयपाल और पृथ्वीराज प्रथम। देखते हैं, स्टार लगा दो इस प्रश्न को भी, ठीक है। जल्दी से कमेंट करते रहो, कमेंट करते रहो। अजमेर शहर का संस्थापक, एकदम करेक्ट आंसर आ रहा है सर। अजमेर के स्थापना की थी 1113 ईस्वी को, वो थे अजयराज चौहान। एकदम करेक्ट आंसर है अजयराज चौहान। बी ऑप्शन किस किस का है, जल्दी से कमेंट करो, कमेंट करो। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। 15वां प्रश्न आपके लिए आ चुका है, जल्दी से, कि अजमेर नगर की स्थापना के पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी क्या कौन सी थी। यानी कि पहले अजमेर नहीं थी, पहले क्या थी, क्या जालौर थी, सांबर थी, सिरोही थी या रणथंभौर थी, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर वासुदेव चौहान ने स्थापना की थी। यहाँ पर वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी को किसकी, यहाँ पर चौहान वंश की नींव रखी थी। और यहाँ पर कहां पर रखी थी, जल्दी से कमेंट करिए, कमेंट करिए, कमेंट करिए। सर्वप्रथम कहां पर रहते थे, फिर बाद में अजयराज चौहान आए 1113 को और यहाँ पर अजमेर में स्थापित कर दी थी, ठीक है। और यहाँ पर पहले रहते थे सांबर में। सभी बता रहे हैं सर सांबर, सांबर, सांबर जयपुर, सांबर जयपुर की जगह है, ठीक है। एकदम करेक्ट आंसर है, जयपुर के आसपास। नेक्स्ट है आपका 16वां प्रश्न, जहांगीर ने बादशाह बनने के बाद राजपूत शासक के जो मनसब है उनमें कमी की थी, किसके, क्या भगवंत दास के की थी, मान सिंह की थी, जसवंत सिंह की या फिर भारमल की, ठीक है। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। देखो जहांगीर कौन था, अकबर का पुत्र था। देखो ऐसे चलता है, अकबर था, अकबर का पुत्र सलीम कह दो या जहांगीर कह दो, ठीक है। और बात करें अगर खुर्रम कह दो या फिर शाहजहां कह दो। और शाहजहां के बाद कौन बना था, जल्दी से कमेंट करिए। औरंगजेब बना था। और कौन बना था, जल्दी से बन। और यहाँ पर औरंगजेब का साथी कौन था, यानी कि जो अपना भाई था जिससे युद्ध लड़कर उन्होंने किया था। जल्दी से कमेंट करिए, कमेंट करिए, कमेंट करिए। खुर्रम का जो मतलब औरंगजेब का जो भाई था वो दारा सिको था, सभी को बताइए। उसको मारकर यहाँ पर क्या किया था, औरंगजेब यहाँ पर शासक बना था, क्रूर हत्यारा था बिल्कुल। और यहाँ पर जहांगीर ने किया था, सेकंड वाले सलीम ने किया था, किसके कमी, जल्दी से 16वां प्रश्न यहाँ पर आंसर नहीं आ रहा है। मान सिंह जी के किया था, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आंसर आपके दिमाग में छुपा होना चाहिए कि यहाँ पर जहांगीर ने ही क्यों किया, मान सिंह के मनसब में कमी क्यों की थी। जल्दी से कमेंट करिए, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ। आमेर के जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी, ठीक है। जहांगीर ने दी थी, अकबर ने दी थी, शाहजहां ने या फिर औरंगजेब ने। जल्दी से कमेंट करते रहो, कमेंट करते रहो, आंसर कमेंट में करते रहना है। 17वां प्रश्न है, आमेर के जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी, और वो आंसर है आपका शाहजहां ने, ठीक है। शाहजहां ने दी थी आमेर के जय सिंह को। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, कि राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य था, चौहान वंश का जो पहले कहां पर थी, जल्दी से बताओ। अजमेर, रणथंभौर, हाड़ौती, नाडोल, ठीक है। राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य था। राज्य की पूछ रहा है, पहले सांबर में रहते थे लेकिन सांबर राज्य तो नहीं था ना, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सांबर राज्य तो नहीं था ना, फिर बाद में अजमेर आए तो अजमेर को बनाया था, सभी को पता होना चाहिए, राज्य तो अजमेर बना था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 19वां प्रश्न कि राजस्थान का गांधी किसे कहते हैं। प्यारेलाल गुप्ता, माणिक्यलाल वर्मा, गोकुल भाई भट्ट, जयनारायण व्यास। ये शायद मैंने पूछा हुआ प्रश्न है, लेकिन क्यों आया है, क्योंकि आपको 3 चीजें बतानी है। एक तो मारवाड़ का गांधी बताना है, ठीक है, कि मारवाड़ का गांधी है, राजस्थान का गांधी है अपने गोकुल भाई भट्ट। गोकुल भाई भट्ट के बारे में बात करूं कि यहाँ पर इनका जो गांव है सिरोही का हातल गांव है, और जब एकीकरण हुआ ना सिरोही का, तब यहाँ पर हातल गांव की वजह से पूरा का पूरा राजस्थान आया, राजस्थान में सिरोही आया था। और यहाँ पर अपने हीरालाल शास्त्री जी ने कहा था कि हम गोकुल भाई भट्ट के बिना राजस्थान को नहीं चला सकते, इसीलिए सिरोही को मिलाया गया था राजस्थान में। नेक्स्ट है आपका 20वां प्रश्न कि पुरंदर की संधि जो कि 1665 ईस्वी को हुई थी, किस किस मध्य। मैंने कल बताया था, मैंने सिर्फ
तिथि पूछी थी कि 1665 को यहाँ पर कब हुई थी संधि पुरंदर की, ये पूछा था। लेकिन मैंने नाम भी बताए थे, शिवराज और भगवंत दास के बीच में, शिवाजी और मान सिंह के बीच में, शिवाजी मिर्जा राजा जय सिंह के, या फिर शिवाजी और जय सिंह सवाई जय सिंह। ठीक है, मिर्जा राजा और सवाई दोनों अलग अलग है। ठीक है, एम और एस। ठीक है, आपको याद रखना है एम पहले आया था, एस बाद में आया था। ठीक है, ऐसे अल्फाबेट में भी एम पहले आता है, एस बाद में आते हैं, तो इसीलिए एम पहले आया मिर्जा राजा जय सिंह और सवाई जय सिंह बाद में आए। तो ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि 1600 की बात कर रहे हैं तो पहले एम आया था, तो एस की कहां से जरूरत है। ठीक है, सी ऑप्शन की कहां जरूरत है, तो पहले एम आया, तो आपका राइट आंसर एम होगा, मिर्जा राजा जय सिंह। ठीक है, आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाने की जरूरत है। 21वां प्रश्न है, इतिहासकार ने चौहानों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना बताया, यह किसने बताया? डॉक्टर भंडारकर ने, कनिंगम ने, ओझा ने, सी वी वैद्य ने। जल्दी से स्टार लगा दो। और आपको बता दूं अब आपको कि 5000 की ई बुक कैसे प्राप्त करनी, एक एक चीज बता रहा हूं। पहले वीडियो को लाइक करना है, ठीक है, चैनल को नीचे रेड वाला बटन है सब्सक्राइब करना है, और आपको क्या करना है 10 वीडियो चैनल के पूरे देखने हैं। ठीक है, और आपको फ्री में मिलेगी। ठीक है, और 5 दोस्तों को शेयर कर दो वीडियो को, और शेयर करते ही मुझे यहाँ पर आपके नाम के ऊपर क्या दिखेगा, ग्रीन टिक दिख जाएगा कि आपने ये जो रिक्वायरमेंट मैंने डाली है वो पूरी कर दी है। और आपको उसी समय आपको लिखना है मैंने 10 वीडियो देख लिए, मुझे लिंक दो। क्या लिखना है? लिंक दो। मैं जैसे कि लिंक आपको दूंगा, आप क्लिक करोगे और डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, डायरेक्ट डाउनलोड हो जाएगी। एकदम करेक्ट आंसर किसका आएगा? 21वां प्रश्न है, डॉक्टर भंडारकर, जो कि ब्राह्मण थे खुद। डॉक्टर भंडारकर खुद ब्राह्मण थे, तो इन्होंने ब्राह्मण से बता दी। ऐसा थोड़ा बहुत रिलेट करके याद करो यार। ठीक है, सम्राट अकबर ने किस संत को फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया था? हरिदास जी को, दादू दयाल जी को, रज्जब जी को, या फिर नामदेव को? ठीक है, देखो नामदेव तो है नहीं, रज्जब जी को क्यों बुलाएंगे? अब इन दोनों में से थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है कि दादू जी के कहने पर अकबर ने गौ हत्या पर रोक लगाई थी। थोड़ा सा आपको यहाँ पर ये फैक्ट तो आपको याद होगा, लेकिन क्यों? क्योंकि यहाँ पर फतेहपुर सीकरी में मिलने गए थे दादू दयाल। ठीक है, और 1500 यहाँ पर आपको पता ही है कि अकबर के टाइम थे, तो 1500 ऊपर थे। 1544 में इनका जन्म हुआ, 1565-66 को इन्होंने 65 के आसपास इन्होंने क्या किया था? यहाँ पर 21 वर्ष की उम्र में ठीक है 65-66 के आसपास इन्होंने सांभर में उपदेश देना शुरू कर दिया था दादू दयाल। नेक्स्ट है आपका 23वां प्रश्न है, जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मान सिंह के द्वारा लाई गई थी। कहां से? चीन से, लाहौर से, बलूचिस्तान से, बंगाल से। ये प्रश्न तो काफी बार पूछा गया है। जल्दी से कमेंट करिए, स्टार लगा दो। और आपको बता दूं मैं कि 20 से 25 मिनट के अंतर्गत हमारी क्लास होती है डेली सुबह 7 बजे होती थी। अब यहाँ पर हम टाइमिंग चेंज कर रहे हैं, हम 6:30 बजे कर रहे हैं, क्योंकि जल्दी उठना आपको पढ़ना है। ठीक है, 6:30 बजे। देखिए बाद में काम भी होते हैं, तो सुबह सुबह जल्दी से फ्रेश होकर आप यहाँ पर क्या करोगे, इसी क्लास को देखोगे। 6:30 बजे आपको क्लास मिल जाएगी लाइव। ठीक है, शेड्यूल कर देता हूं मैं। ठीक है, और आपका राइट आंसर 23वां प्रश्न बता रहे हैं, सर लाहौर से लाए थे मान सिंह जी, लाहौर से लाए। एकदम करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, मीनाकारी कला क्या है? जल्दी से कमेंट करिए। जयपुर, सामेर। ठीक है, और सभी को पता ही होगा निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख चौहान राजवंश की वंशावली के बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है? राम सिंह शिलालेख, माउंट आबू का अचलेश्वर शिलालेख, दिलवाड़ा का शिलालेख, बिजोलिया का शिलालेख। देखो बिजोलिया के शिलालेख में वासुदेव चौहान के बारे में वासुदेव चौहान के बारे में जानकारी मिलती है कि इन्होंने ये ब्राह्मण वंश से थे और इन्होंने चौहान वंश की यहाँ पर स्थापना सांबर के आसपास की थी। ठीक है, ये जानकारी मिलती है बिजोलिया शिलालेख में। तो ये क्या पूछ रहा है? शिलालेख जो राजवंश की जानकारी मिलती है, तो इनमें से तो मिलती है नहीं, तो कहां से मिलेगी? बिजोलिया वालों से ही मिलेगी। एकदम करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। डी को लॉक कर दो। ठीक है, क्या करना है? डी को लॉक कर दो। नेक्स्ट प्रश्न आपका आ चुका है 25वां कि जयपुर रियासत के पंचरंगा ध्वजा को किस शासक द्वारा बनाया गया था? मान सिंह द्वारा, जगत सिंह द्वारा, राम सिंह, या फिर प्रताप सिंह? स्टार लगा दो। इस प्रश्न को भी वेरी मोस्ट है। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा कि जयपुर रियासत के पंचरंगा ध्वजा को किस शासक द्वारा बनाया गया? 5 रंग का ध्वजा था और किसने बनाया था? जल्दी से कमेंट करिए। मान सिंह द्वारा। एकदम करेक्ट आंसर है मान सिंह। नेक्स्ट है आपका 26वां प्रश्न है कि कलाओं के प्रोत्साहन के लिए 1857 ईस्वी में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट की स्थापना की थी। किसने की थी? सवाई जय सिंह ने, सवाई राम सिंह द्वितीय ने, माधो सिंह प्रथम ने, सवाई प्रताप सिंह ने। ठीक है, देखो कहाँ पे की, ये भी आपको फैक्ट मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर कहाँ की गई थी। तो यहाँ पर कहाँ करेंगे? जल्दी से कमेंट करो। जयपुर में करेंगे और कहाँ पे करेंगे? और जयपुर के राजा कौन थे? प्रताप सिंह। तो रहने ही दो इनको तो। ठीक है, और माधो सिंह ठीक है, लेकिन माधो सिंह आपका राइट आंसर नहीं होगा। बी एकदम करेक्ट आंसर है सवाई राम सिंह द्वितीय। नेक्स्ट है आपका
27वां प्रश्न, उस व्यक्ति का नाम बताइए जो अभिनव भट्टाचार्य के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि उपाधि तो ज्यादातर पूछा जाता है प्रश्न। क्या यहाँ पर जसवंत सिंह द्वितीय की थी? नो। कुंभा की थी? महाराजा प्रताप, महाराणा प्रताप या फिर नागभट्ट प्रथम, ठीक है। नागभट्ट की भी कहाँ होगी, अभिनव भट्टाचार्य की पूछ रहा है। देखो 27वां प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर राणो रासो और सभी को बताया, नंदीकेश्वर अवतार, हाल गुरु, चाप गुरु, छाप गुरु, अष्टपति, नरपति, नंदीकेश्वर अवतार, और ये सभी के सभी किसकी थी? अभिनव भट्टाचार्य, परम भट्टारक, महाराजा धीराज, सबकी सब कुंभा की थी। इतनी उपाधियां जो कि कुंभा का आप गिन नहीं सकते, इतनी उपाधियां थी कुंभा की, और वैसे वीर थे। अब 84 में से 32 खंभों का निर्माण जीर्णोद्वार कराना छोटी बात थोड़ी है, श्यामलदास जी ने कहा है, ठीक है। निम्न में से आमेर के किस शासक ने सर्वप्रथम मुगलों के संधि की थी? ईश्वरी सिंह ने, मान सिंह ने, भगवंत दास ने या फिर भारमल ने? इस प्रश्न को भी स्टार लगा दो, वेरी वेरी मोस्ट है। और आपका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करते रहो, कमेंट करते रहो, किस शासक ने सर्वप्रथम मुगलों से संधि की थी? और सभी का राइट आंसर मैंने कभी नहीं कहा आपको कि कब कहा, जल्दी से कमेंट करो। परसों से एक दिन पहले कहा था कि भारमल था जिसने यहाँ पर 1562 को यहाँ पर क्या की थी? संधि की थी। और फरवरी 1500 कब की हुई थी शादी बताओ, शादी कब हुई थी? मरियम किसका नाम है? जल्दी से कमेंट करो। हरकाबाई का, हरकाबाई कौन है? हरकाबाई है कौन है? जल्दी से कमेंट करो। अकबर की पत्नी का नाम था हरकाबाई, जिसका नाम मरियम रखा था अकबर ने, ठीक है। और हम जोधा अकबर कहते हैं, वो गलत है बेसिकली। जय सिंह द्वितीय ने निम्न में से किस जगह वेधशाला नहीं बनाई? ठीक है, 5 जगह वेधशाला ही बनाई, दिल्ली, आगरा, मथुरा, उज्जैन। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। देखो मैं लिस्ट लेकर आया हूं, 5 वेधशालाएं हैं, सभी को पता होगा। एक तो जयपुर में थी, एकदम करेक्ट है। एक दिल्ली में थी, दिल्ली वाली भी करेक्ट है। उज्जैन में थी, उज्जैन में भी करेक्ट है, ठीक है। उज्जैन हो गया, दिल्ली हो गया। और आगरा, जल्दी से कमेंट करो। आगरा नहीं था सर, नो। मथुरा था, एकदम करेक्ट है। तो क्या हो जाएगा? दिल्ली, मथुरा, उज्जैन, जयपुर और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक है। तो आपका राइट आंसर होगा बी, क्योंकि यहाँ पर आगरा नहीं था, नहीं पूछ रहा है, नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, सॉरी यहाँ पर पूरा देख सकते हो, 5 वेधशालाएं ऐसे, ठीक है। 30वां प्रश्न है, महाराणा कुंभा ने शासनकाल में चित्तौड़ के वास्तुकार कौन थे? मंडन था, सॉरी यहाँ पर चित्तौड़ नहीं, कुंभलगढ़, सॉरी। कुंभलगढ़ का वास्तुकार मंडन, विद्याधर, दीपक और निहाल चंद। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। एकदम करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करते रहिए और सभी का राइट आंसर आना चाहिए। कुंभलगढ़ का था मंडन, ठीक है। विद्याधर भट्टाचार्य कौन थे? विद्याधर भट्टाचार्य थे अपने जयपुर के वास्तुकार, ठीक है। और बात करें निहाल चंद कौन थे? बनी ठनी किशनगढ़ के चित्रकार, किशनगढ़ चित्रशैली, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 31वां प्रश्न आ चुका है कि किस राजपूत शासक ने अकबर ने अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी? अकबर ने अमीर उल उमरा की उपाधि किसे दी? राम सिंह को, भगवंत दास को, जसवंत सिंह को, मान सिंह को, ठीक है। सभी का राइट आंसर आना चाहिए अमीर उल उमरा, ठीक है। अमीर उल उमरा का उपाधि दी थी भगवंत दास को, यानी कि मान सिंह के पिता भारमल के पुत्र, ठीक है। अमीर उल उमरा यानी कि अपने साले को। हाल गुरु मेवाड़ के किस शासक को कहा जाता है? महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, राज सिंह या फिर कुंभा, ठीक है। हाल गुरु, चाप गुरु, छाप गुरु, अष्टपति, नरपति, नंदीकेश्वर अवतार, सभी के सभी हैं महाराणा कुंभा, एकदम करेक्ट है। आपका 33वां सवाल है कि गोरा बादल किसकी रक्षा की थी? गोरा बादल ने सभी को पता ही है, अपने पद्मिनी के साथ आए थे, वहां से कहां से? यहाँ पर सिंहल द्वीप से आए थे। अब सिंहल द्वीप कोई तो कहता है श्रीलंका में, कोई कहता है भारत में ही था। अब बात वो ठीक है, अलग है, आप मानो जो। महाराणा प्रताप, उदय सिंह, पद्मिनी और कमलावती। मैं मानता हूं कि सिंहल द्वीप अपने भारत में ही था, क्योंकि यार श्रीलंका में 1 साल में श्रीलंका जाना, उसको शादी करना, लाना और फिर उसी समय ये युद्ध होना, इतना सब पॉसिबल नहीं होता। और यहाँ पर 1540 में रचना की थी किसने? जल्दी से कमेंट करो। पद्मिनी ग्रंथ की रचना की थी पद्मावत, ठीक है। किसने 1540 को की थी? जल्दी से कमेंट करिए। रानी पद्मिनी की एकदम करेक्ट आंसर आना चाहिए आपका कि यहाँ पर पद्मिनी की रक्षा की थी। गोरा बादल उनके क्या थे? साथ आए थे। आपका 34वां सवाल है कि आमेर के किस शासक को अकबर ने फरजंद की उपाधि दी थी? भारमल, भगवंत दास, मान सिंह या फिर मिर्जा राजा जय सिंह? फरजंद यानी दत्तक पुत्र,
दत्तक पुत्र, पुत्र की उपाधि थी बेसिकली आपको पता ही होगा। पुत्र हैं तो अपना मान सिंह के अलावा कौन पुत्र है? ये कलंक लगवाने वाले इनसे बड़े कौन हैं? ठीक है, कलंक है बेसिकली, आपको बता दूं, नहीं मानो तो अच्छी बात है। अलवर के किस शासक ने समय निमुचना हत्याकांड हुआ था? बेसिकली हत्याकांड निमुचना 1925 को हुआ था, सभी को पता ही होगा। जय सिंह के शासन काल में राजा जय सिंह थे अलवर के। फतेह सिंह, बन्ने सिंह, विजय सिंह, जय सिंह, तो जय सिंह थे, एकदम करेक्ट आंसर होगा आपका। ये इसको सोचना नहीं है इतना, ठीक है। किस मेवाड़ शासक ने समय जावर की खान चांदी की प्राप्ति हुई थी? बेसिकली मैं ये सोच रहा हूँ कि क्वेश्चन हो जाए बस, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है कि हमारी 35 प्रश्नों की सीरीज में तो हम 20 कर लेते हैं, लेकिन अब 40 की सीरीज में आपको 25 करने होंगे और आपको, मुझे नहीं लगता आप 25 कर पाओगे, ठीक है। देखते हैं किस किस के होते हैं। 25 तो आपको करने ही है। कि यहाँ पर लाखा के समय मोकल, हमीर और कौन थे? जल्दी से कमेंट करिए। क्षेत्र सिंह। आपका राइट आंसर क्या है? लाखा के समय, एकदम करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका 37वां सवाल, नाथ प्रशस्ति, ठीक है, राजस्थान के किस रियासत से संबंधित है? मारवाड़, जयपुर, मेवाड़ और जैसलमेर। नाथ प्रशस्ति सभी को पता ही होगा कहां से है, मेवाड़ से होगी और कहां से होगी? जल्दी से कमेंट करो, क्योंकि नाथ द्वारा राजसमंद से प्रशस्ति निकली है। राजसमंद सभी को पता ही होगा नाथ द्वारा। महान मौर्य शिलालेख राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? मंडोर, माउंट आबू, चित्तौड़, पाली। सभी को पता है मान मौर्य को पराजित करके चित्तौड़ पर आक्रमण अधिकार किया था। किसने किया था? 534 ईस्वी को अपने बप्पा राहुल ने। बप्पा राहुल कहां से थे? जल्दी से कमेंट करिए। चित्तौड़, चित्तौड़ एकदम करेक्ट आंसर है। मेवाड़ राज्य में महकमा खास की स्थापना किसने की थी? शंभू सिंह जी ने, अजीत सिंह जी ने, गंगा सिंह जी ने, सज्जन सिंह जी ने। महकमा खास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि खास है। शंभू सिंह जी ने की थी, एकदम करेक्ट आंसर है। और आज का अंतिम सवाल आपको बताना है, कटारगढ़ कहाँ स्थित है? कुंभलगढ़ में, चित्तौड़गढ़ में, गढ़विटली, मेहरानगढ़। और अब बताओ 40 में से 25 किसके हुए? कल सुबह 6:30 बजे, ठीक है, 6:30 बजे मिलते हैं। देखो आज थोड़ा प्रॉब्लम है मेरे, ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट नहीं बैठ रहा है इसीलिए, और क्लास भी थोड़ी ज्यादा हो गई है। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। हेलो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप